नमस्कार। हिंद देश परिवार के मध्य प्रदेश इकाई के पटल से मैं मधुमहेश्वरी आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत तेज़ गर्मी है अभी असम में, और कभी ये पहाड़ी जगह हुआ करता था। हर जगह मौसम बदल रहा है। सब कुछ अतिवृष्टि, अति ग्रीष्म, अति शीत। क्यों? क्योंकि हमने प्रकृति का अति दोहन कर लिया है। अगर जीवन चाहते हो प्राणी, छोड़ दो प्रकृति से छेड़खानी। घायल बरेली विकास सक्सेना सर, नमस्कार। अगर जीवन चाहते हो प्राणी, छोड़ दो प्रकृति से छेड़खानी। मगर नहीं, ये छेड़खानी प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ती जा रही है। जबकि ये हाई टाइम है, ये सोचने की बारी है। और इसी के मद्देनजर तो ये हाई टाइम है, ये सोचने की बारी है पर्यावरण के बारे में। और इसी के मद्देनज़र प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ताकि पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता आ सके। लेकिन पर्यावरण यानी क्या? परि प्लस आवरण, यानी वो आवरण या चादर जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए। अब सीधी भाषा में कहूँ तो पर्यावरण वो सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी ग्रह के जीवन को सुखी, स्वस्थ और सहज बनाने में महती भूमिका निभाता है। जो मनीषीगण यहाँ मेरी हौसला अफजाई करने को आए हैं, मैं उन सबको दिल से नमस्कार करती हूँ। ये जो पृथ्वी बहुत सारी जीवित प्रजातियों का घर है, और ये प्रजातियाँ भोजन, पानी, हवा, स्वास्थ्य सबके लिए पर्यावरण पर निर्भर रहती हैं। और इस पर्यावरण की रक्षा तो होनी चाहिए। अब जीवित ही क्यों, अजीवित वस्तुएं भी, जी हाँ, अजीवित वस्तुएं भी हमारे पर्यावरण का अहम हिस्सा है। इसके अलावा जो ऊर्जा है जो संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त है, और जो पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, प्रकृति को जीवन दान देती है, तो वो ऊर्जा भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो अब सीधी सीधी बात निकल कर यूँ आती है कि हमारे पास जो भी उपस्थित है, मानव, जलथल, वायु, पर्वत, मैदान, नदी, नहर, सागर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, खेत खलिहान, समस्त प्राकृतिक दशाएं जैसे सर्दी, गर्मी, बाढ़, सूखा, बसंत, पतझड़, सारे सड़क, रास्ते, वायुमंडल, गांव, शहर, यानी जो भी पृथ्वी पर जीवन को किसी भी रूप में प्रभावित करता है, वो पर्यावरण है। लकड़ी, वन, पेट्रोल, खनिज तेल, ईंधन, कोयला, वाहनों का धुआं, कल कारखानों की चिमनी से निकलकर आसमां तक काली माँ की चादर फैलाता धुआं, जहरीली गैसें जैसे सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, या फिर अत्यधिक तेज वॉल्यूम पर बजने वाले लाउड स्पीकर भी, जी हाँ, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। क्योंकि इनकी एक्सेस पर्यावरण को प्रदूषित करती है, और साथ ही प्रदूषित करती है हमारी जिंदगी को। कभी इंसान का व्यवहार प्रभावित करता है पर्यावरण को, तो प्रतिक्रिया स्वरूप पर्यावरण भी प्रभावित करता है इंसान को। यानी व्यापक तौर पर यूं कहें कि पर्यावरण वो भौतिक एवं जैविक विश्व है जिसमें जीवधारी रहते हैं, अपना अस्तित्व बनाते हैं, अपनी स्वाभाविक प्रकृतियों और प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, और जिसमें नदी, तालाब, सूर्य, चंद्र, ओजोन परत, चट्टान, पहाड़, मैदान, पठार, धरती, अंबर, वायु, वन, गांव, शहर, सब अपने को सुरक्षित रखते हुए अजैविक होने के बावजूद पृथ्वी ग्रह की खूबसूरती में अपना योगदान देते हैं। और जहाँ सुंदर मातृमयी प्रकृति हमें जीवन भी देती है और हमारे निवास स्थल को सौंदर्य भी देती है, तो इनका इस्तेमाल, इनका दोहन, इनका दुरुपयोग, इनका क्षरण हम सब जाने अनजाने जिस लापरवाही से करते हैं, तो फिर इन सब की रक्षा कौन करेगा? यानी अगर सब इसके दोहन में लग गए और सबने ये जिम्मेदारी एक दूसरे पर लाद दी, तो फिर इनकी रक्षा की जिम्मेदारी किसकी?
कभी बादल फटते हैं, कभी ग्लेशियर पिघलते हैं, कभी नदियों में सैलाब आते हैं, कभी सुनामी आती है और असंख्य जीव जंतु, इंसान और अजैविक संपत्तियों को लील जाती है। शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। प्रकृति विरोध दिखाती है अपना, और पर्यावरण हमें सबक देता है, लेकिन हम नहीं चेतते। ये अटल सत्य है कि संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मरना चाहता हो। बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक हर प्राणी अपना अस्तित्व चाहता है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि इन सब से मिलकर ये सृष्टि बनी है, इन सब से मिलकर ये पर्यावरण बना है, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम क्योंकि इंसान सबसे समझदार है, तो इसीलिए इंसान विवेकशील है। ये विवेकशील होने के नाते ये इंसान का फर्ज बनता है कि वो अपने आसपास के आवरण की अपने आसपास के आवरण की सुरक्षा करें। तो बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक हर प्राणी अपना अस्तित्व चाहता है। सब में अपार जिजीविषा है। जब हम जीवाणुओं के स्वाभाविक जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो बगावत होनी ही है। भारतीय दर्शन कहता है ना, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, वसुधैव कुटुंबकम। समाजशास्त्र की धारणा के अनुसार आदिम मानव अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आप उगे हुए फल वनस्पति संचित करता, पत्तों से तन ढकता, उससे ज़्यादा भूख होती तो पशुओं को मारता। मगर जैसे जैसे उसका विवेक जागा, सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने प्रकृति और पर्यावरण के गूढ़ रहस्यों को जाना, तो उसने ये पाया कि जिंदगी प्रकृति और पर्यावरण इन दोनों के सह अस्तित्व का नाम है। जिंदगी इक्वल्स टू प्रकृति और पर्यावरण। शंकर जी का नंदी, इंद्र का ऐरावत, लक्ष्मी का उल्लू, सरस्वती का हंस, गणेश का मूषक, दुर्गा का शेर, सभी इस बात के साक्षी हैं कि जीव मात्र ईश्वर की संरचना है और हर जीव उसे समान रूप से प्रिय है। लेकिन हमारा लोभी, लालची और विवेक शून्य मन जो है ना, और आधुनिकता, जो हम इसे कहते हैं ना, विज्ञान का युग है, आधुनिकता की भी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि लोग विशुद्ध जीवन जीने की कला भूल गए हैं, वरन वो प्रकृति और पर्यावरण से छेड़छाड़ ना करते। स्थित प्रज्ञ हम रहे नहीं, और यानी अंतहीन और की लालसा जो है उसने हमें बहुत स्वार्थी बना दिया है और पर्यावरण का दुश्मन बना दिया है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, काम क्रोध मद मान न मोहा, काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रघुराया। लेकिन हम ये सब कहाँ समझते हैं। हम तो मुंह से राम का नाम जपते हैं, हमारे एहसासों में राम नहीं है, वरना हम राम की बनाई इस संरचना को, इस सृष्टि की हर रचना को स्नेह करते। पर्यावरण पर दबाव से पर्यावरण असंतुलित होता है, जिससे हर जैविक और अजैविक क्षेत्र प्रभावित होता है। कितनी विशिष्ट जातियां, प्रजातियां प्रलुप्त हो गई हैं। मैं अपने सुधी गुणी जनों को बताना चाहूँगी कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पंच तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। इन्हीं से हम अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करते हैं और ये ही पर्यावरण के अहम घटक भी हैं। तो पर्यावरण के प्रति तो यूं भी हम कर्जदार हैं, तो क्या हमें ये कर्ज नहीं चुकाना चाहिए? क्या इन पंच तत्वों की रक्षा करना हमारा धर्म नहीं? पृथ्वी का पहला जीव इंसान नहीं, कोई डायनासोर था। 98% जल पहले से ही था। 2% हिस्से में पृथ्वी, वनस्पति, सूरज, चांद, सागर, ये सब पहले से ही थे। इंसान बहुत बाद में आया है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि इंसान इन सब का मालिक बन बैठा। क्यों? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पास हुआ। पर्यावरण पर खतरे के बादल पहले से ही मंडराने लगे जब 1973 में ओजोन परत में एक छेद देखा गया। हमारे पूर्वजों ने अधिकांश पूजा, व्रत, त्योहारों को प्रकृति से जोड़ रखा था। हर प्राणी में उन्हें ईश्वर के दर्शन होते थे और प्रकृति के जर्रे जर्रे में जो हमारे जो पूर्वज मानते थे कि देवताओं का निवास है। और पता है, इसे लोग आज अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो विश्वास है
ये आपको प्रकृति के प्रति बहुत दयालु रखता है, प्रकृति के प्रति बहुत सहिष्णु रखता है। धरती मेरी माता, पिता आसमान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान। इसीलिए पहले महिलाएं व्रत कथाएं पेड़ों के नीचे या तालाब के किनारे बैठकर किया करती थी, ताकि घरों तक ही सीमित महिलाओं को, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले महिलाएं जब तक घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो घर की महारानी होती थी लेकिन बाहर जब तक नहीं जाती थी, तो घरों तक ही सीमित महिलाओं को इस बहाने ढेर सारी ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण का सानिध्य प्राप्त हो जाता था। तुलसी, नीम, पीपल, अशोक, आंवला जैसे वृक्षों के सानिध्य से जहाँ हमें भरपूर प्राणवायु मिलती है, वहीं ये वृक्ष हमारी आस्था को भी मजबूत करते हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, सूर्य नमस्कार की स्वास्थ्यजनक अहमियत को तो सारी दुनिया ने माना है। गंगा जल और तुलसी दल हर शुभ कामों में इस्तेमाल होती है, और मैंने कहीं पढ़ा था कि गंगा जल में फंगी नहीं लगती। ये उसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक पक्ष भी है कि उसमें फंगी नहीं लगती है। व्यक्तिगत अनुभव शेयर कर रही हूँ। अस्थमा की अगर आपकी क्रिटिकल अवस्था है और आप तुलसी के पौधे के पास 10 मिनट बैठ जाते हैं, तो आपकी उखड़ी हुई सांसें धीरे धीरे सेटल हो जाती है। ये मैंने आजमा के देखा है, मैं अस्थमा की मरीज़ हूँ। और आप घर की खिड़कियाँ खोल दीजिए, वो भी संभव नहीं है, आप सीधे जाइए और अपने घर के बाहर या जहाँ भी तुलसी दल है वहाँ बैठ जाइए। तुलसी जो है, तुलसी का पौधा अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ करके रखता है। आप वहाँ डीप ब्रीथिंग कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और पक्का यकीनन आप 10 मिनट में जो अस्थमा से सांसें आपकी उखड़ती है ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल की कंडीशन में आ जाती है। अब हमारी नादानी के चलते लेकिन क्या हुआ है, हम सोचते हैं पूजा करते हैं, तब तक हम तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन बाद में हम ये सब भूल जाते हैं। अभी भी हम आंवला नवमी या अशोक अष्टमी ये सब करते हैं, लेकिन कभी कभी हमने विज्ञान भी ढूंढते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इनके पीछे विज्ञान है। दरअसल हमारी पूजा में जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है, उन सब की साइंटिफिक, आयुर्वेदिक, उन सब की वैल्यू है। पर हमारी नादानी ने क्या क्या किया? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, समुद्री प्रदूषण, गंगा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उससे बढ़ रही है फेफड़ों की बीमारियाँ, ग्लेशियर का पिघलना जिससे नकली बाढ़ आ रही है, जंगलों का समाप्त होना जिससे जानवर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, और शहरीकरण के चलते गांव सूने और शहर लोगों की ठेलम ठेल रेलम रेल से भरते जा रहे हैं। पहाड़ कट रहे हैं तो लैंडस्लाइडिंग बढ़ रही है, कहीं बारिश कहीं सूखा, यानी मौसम एकदम अनिश्चित। बढ़ते वाहन, बढ़ता प्रदूषण, तकनीकी विकास यानी मानवीय मूल्यों का ह्रास, क्योंकि तकनीकी और भौतिक विकास ने इंसान को थोड़ा सा भावना शून्य या संवेदन शून्य बना दिया है। धरती से आसमान तक सब कह रहे हैं तरक्की की दास्तान। सुनेगा इन 2 लाइनों को ध्यान से। धरती से आसमान तक सब कह रहे हैं तरक्की की दास्तान, त्राही त्राही कर रही है धरा और जार जार रो रहा है आसमान। अब देखिए ना, पूरे आसमान में बेतार के तार, जो इंटरनेट कनेक्शन है ना, पूरे आसमान में उसका जाल फैला हुआ है। दुनिया हमारी फिंगर टिप पे आ गई है, लेकिन आसमान पे कितना जुल्म हो रहा है ये हम नहीं सोचते। क्या आपने गौर किया है कि आधुनिकता ने हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण में भी जहर घोला है? जी हाँ, जितने हम आधुनिक हुए हैं, हमारी संस्कृति का भी क्षरण होता जा रहा है। और मैं आपको बता रही थी ना कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना, और इन पंच तत्वों के प्रति हमारा कर्जा देखिए कैसे इन पंच तत्वों का असंतुलन होता तो जिंदगी कराती है क्षति। धरा और धरा पर उपस्थित सभी जीव जंतु, प्राणी, प्रकृति, पहाड़, जंगल, मैदान, ये सब कुछ क्षति का हिस्सा है। जल, सारे जल स्रोत, नदी, बावड़ी, समंदर, धरा के नीचे का जल, झरने, ये सारे जल के स्रोत हैं। पावक, अग्नि, ऊर्जा पकाने के लिए भी, तपने के लिए भी, रोशनी के लिए भी, जीवन को बेहतर बनाने वाले कल कारखानों को संचालित करने के लिए भी, यानी जो भी किसी भी रूप में अग्नि प्रज्वलित करता है वो है पावक के अंतर्गत आता है। गगन, आसमान, पिता तुल्य संरक्षण करता, हमारी सुरक्षा छतरी, या फिर कहिए शून्य, जो सारी परिभाषाओं से परे है, इसे ब्रह्मस्थान भी कहते हैं। इसी गगन में है जीवनदायी सूर्य, शीतलतादायी चंद्रमा, टिमटिमाते सितारे, यानी सारे प्रकाश पुंज इसी गगन में विद्यमान है। और हमारा गगन क्या है? हमारा मस्तिष्क।
हमारा विवेक, हमारी पारखी बुद्धि। समीरा, वायु, प्राणवायु, कुछ इंसानों के हिसाब से और कुछ पेड़ पौधों के हिसाब से। कुछ अवांछित गैसें भी इसी वायुमंडल में है, लेकिन हर जीव, फिर चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, इसी वायु से अपनी प्राणवायु लेता है और अपने अस्तित्व को बचा के रखता है। लेकिन जैसे जैसे हम पे तामसी और राजसी प्रवृत्तियां हावी होने लगती है ना, हमारी सात्विक प्रवृत्ति की पुकार को हम अंतर में ही दबा देते हैं, और तब होता है इन पंच तत्वों का दुरुपयोग। और पंच तत्वों का दुरुपयोग होने का सीधे सीधे मतलब है कि हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, क्योंकि उन्हीं पंचभूतों से हमारा निर्माण भी हुआ है, उन्हीं में हम अपना जीवन भी ढूंढते हैं, जीवन भी चलाते हैं, और उन्हीं में हमें अपने को विलीन भी करना है। तो इन पंचभूतों वाले पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा धार्मिक, नैतिक, वैज्ञानिक सब तरह से हमारा कर्तव्य बन जाता है। और पर्यावरण में मैंने जैसे भी बताया था, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो पर्यावरण का अहम हिस्सा है हमारे वन भी। तो चलते चलते मैं अपनी एक कविता आप सबके समक्ष रखती हूँ, जिसका शीर्षक है वनों के बिना जीवन की कल्पना नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का सार है वन, जियो और जीने दो का आधार है वन, जीव और प्रकृति के सह अस्तित्व की पहचान है वन, धरा की आन बान और शान है वन। तप की गाथाएं कहते जंगल, तप की गाथाएं कहते जंगल, ज्ञान की अलख जगाते जंगल, ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वियों की धूनी में रम जाते जंगल। सुना ना हमने, सारे फलाने ऋषि, बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, और जब जंगलों में आसुरी शक्ति बढ़ गई तो श्री राम को कुदरत ने वनवास दिलाया ताकि वो उन आसुरी शक्तियों का विनाश कर सके। तो जंगल में हमारे श्री राम भी गए, उनके 14 कीमती वर्ष, जो युवावस्था के 14 वर्ष जंगल में कटे हैं। तो जंगल देखिए कितना अहम, कितना कीमती और कितना गौरवशाली है जंगलों का इतिहास। तो तप की गाथाएं कहते जंगल, ज्ञान की अलग जगाते जंगल, ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वियों की धूनी में रम जाते जंगल। कैसा दौर विकास का आया मेरे यार, बेजुबान जीवों के घर पर क्यों आरी की मार। पंचतंत्र या नीति शास्त्रों, रामायण या महाभारत, वनों ने हर बार ही अहम किरदार निभाया है। राम वनगमन, सीता हरण, शबरी मिलन या असुर दमन, हर घटना ने वन में ही तो अपना घटनाक्रम पाया है। भ्रातृ प्रेम की लक्ष्मण ने वन में ही अलग जगाई थी। भ्रातृ प्रेम की लक्ष्मण से बड़ा अभी तक भ्रातृ प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण हमें मिला नहीं है, और अगर वो वन में नहीं जाते तो शायद वो आज हमारे बीच एक इतने चर्चित पात्र, जो एक आदर्श भाई के, नहीं बन पाते। तो भ्रातृ प्रेम की लक्ष्मण ने वन में ही अलग जगाई थी। मूर्छित लक्ष्मण खातिर वन से अमर संजीवनी आई थी। धरती का कटाव रोकते हैं ये जंगल, भरपूर ऑक्सीजन भी तो परोसते हैं ये जंगल। दुर्लभ जड़ी बूटियों का भंडार छिपा है इनमें, गूढ़ रहस्य के नुमाइंदे से लगते हैं ये जंगल। कटते जंगल घटती प्राणवायु, कटते जंगल घटती प्राणवायु, बढ़ता प्रदूषण और अनिश्चित जलवायु, संस्कृति और संस्कारों के संवाहक है ये जंगल। जंगल बचे तभी तो हो पाएगा धरती का मंगल, जंगल बचे तभी तो हो पाएगा धरती का मंगल। पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन ना एक दिन इस दिवस को मनाने से बात बनने वाली है, ना सिर्फ शुभकामनाओं से बात बनने वाली है, क्योंकि पर्यावरण एक सतत आदत बननी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। पर्यावरण बचा तो ही जीवन बचेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय वंदे मातरम।